दरबार में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के जो महोत्सव का जो चौथा 4 दिन तक मनाने का जो संकल्प है, आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव का दूसरा दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, गुरु पर्व की बहुत बधाई। हमारे बीच में कल भी मैंने आपको परिचय कराया था, जिस अखाड़े से हम महामंडलेश्वर अभिषेक हुआ, जिनके द्वारा हुआ, वो मूर्तियां हमारे बीच में बैठी हैं। धूनीदास जी महाराज हमारे बीच में नहीं, वो पंजाब में हैं, वो अध्यक्ष अखाड़ा के हमारे श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण, उसके पूजनी मुखिया महंत जी श्री भगत राम जी हमारे बीच में हैं। सभी लोग स्वागत करेंगे। आदरणीय हैं, गुरुतुल्य हैं हमारे बीच में, जो अखाड़ा के हमारे सचिव हैं, महान सचिव हमारे श्री जगतार मुनि जी, हमारे अखाड़े में आपको साधारण लोग दिखेंगे, लेकिन प्रतिभा असाधारण है, काम सारे असाधारण। तो ऐसे अखाड़ा में अभिषेक हुआ, जाना हुआ, सम्मिलित होना हुआ जीवन भर के लिए, जहाँ से पूजनी बाबा जी जुड़े रहे और वहाँ इसी अखाड़े से अपने बाबा के भी जो गुरु थे नागा, वो भी इसी अखाड़े से ही जुड़े रहे। इसलिए हमने इस परंपरा को अपनाया। और बाबा का यही कहना है कि आप भी इसी तरह से श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण के आप सभी भक्त हो, शिष्य हो, उसी परंपरा में साथ साथ हो। तो जो भी कभी अब बड़े कार्यक्रम हुआ करेंगे या छोटे छोटे शिविर भी लगेंगे, तो अखाड़ा में भी लगेंगे, ताकि वहाँ से भी आप अच्छी तरह से परिचित होते जाओ और परंपरा को आगे बढ़ने में बल मिले। हमारे तमाम महापुरुषों ने, गुरुओं ने बहुत प्रयास किया है कि मानव जाति का जीना सरल हो जाए। जीना कितना सरल हो, इस पर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, जिसके कारण हमारा जीना वाकई में सरल है। अगर हमारे महापुरुष नहीं होते, उन्होंने दुनिया भर के सुख साधन राजपाट छोड़कर जंगल और पहाड़ों को अपना निवास नहीं बनाया होता, एकांत को, तो आज हम सुखपूर्वक जीने की कला को कभी नहीं जान पाते, उनकी दी हुई। तो सभी गुरुओं के प्रति अगाध श्रद्धा को व्यक्त करने का, प्रकट करने का यह गुरु पूर्णिमा जो होती है, वो तिथि है कि हम अपने उन गुरुओं को नमन करें, उनसे प्रार्थना संकल्प करें जिन्होंने हमें जीने का रास्ता सिखाया। ये देश ऋषियों महर्षियों का देश है, गुरुओं का देश है। यह देश संस्कारों का देश है। यहाँ संस्कार से ही वो मनुष्य कहलाता है, मानव कहलाता है। जिसके पास संस्कार नहीं है,
शरीर चाहे भले मनुष्य का हो, लेकिन वो जानवर या राक्षस कहलाता है। तो संस्कारों को पहचानना है, अपने में बात को गहराई तक ले जाना है, ठीक से सुनना है। पहला काम सुन करके मनन करना है। मनन करने के पश्चात तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जब आपको बोध हो जाता है कि यही सत्य है, तो फिर आपका संकल्प होता है कि ऐसे ही जीना है, और फिर जब आप वैसे ही जीते हो तो उसे आचरण कहते हैं, उसे संस्कार कहते हैं। आपके संस्कारों से, आपके आचरण से प्रभावित होकर के आपकी अगली पीढ़ी सही से जी पाती है, सुखपूर्वक जी पाती है, आपके बताए गए रास्ते पर चल पाती है। लेकिन यदि आप ही ठीक से नहीं चल पाए तो अगली पीढ़ी से अच्छे से चल पाने का उसका आशा आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ जाएगा आपसे ही जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हम अपने आचरण में, अपने आचरण के प्रति सतर्क रहें हमेशा, क्योंकि आपके पीछे वाले आप पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे आपकी नज़र, सबकी नज़र मेरे ऊपर रहती है, गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी गड़बड़ करे तो अभी टोके। मैं नज़र गड़ाए रखता हूं कि तुम गलत करोगे तो तुरंत डांटूंगा, एकदम इमीडिएट, बहुत तगड़ी डांट। तो एक दूसरे पर नज़र बनाए रखो। गुरु गड़बड़ करे, उसे रोकने और टोकने में 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी संकोच मत करो, तुरंत टोक दो। गुरुजी मुझे आपकी बात ये अच्छी नहीं लग रही, अगर आप ये कर रहे हो तो बताओ ऐसा क्यों ज़रूर जान लो। जैसे आप मेरे सामने खड़े होते हो, कभी कभी आपके बीच में से कई लोग, गुरुदेव बड़ा कष्ट है, तो मैं कहता हूँ आप बताओ क्या गड़बड़ किया। गुरुजी कोई गड़बड़ नहीं। तब फिर हम बताते हैं कि तुमने ये गड़बड़ की। कहते हाँ गुरुजी की। तो उसका फल कौन भोगेगा? आप। गुरु करेगा तो गुरु भोगेगा। गुरु को ज़्यादा बड़ा दंड है, शिष्य को थोड़ा दंड मिलता है। अगर गुरु गड़बड़ करता है तो उसको कठोर दंड मिलता है। हमेशा ध्यान रखो। आप भी बाबा के शिष्य से धीरे 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 गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति में भक्त होने की, शिष्य होने की और गुरु होने की क्षमता पूरी तरह विद्यमान है। उसका बीज विद्यमान रहता ही है। जो ठीक से प्रस्तुत हो गया वो अच्छा भक्त बनता है, अच्छा शिष्य बनता है और पूर्ण गुरु बनता है बाबा की तरह। ये पूरी प्रक्रिया है। जैसे बच्चा आज पैदा हुआ, धीरे 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 करके बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। ऐसे ही आप में संस्कार जब होते हैं अच्छे, तो आपकी जो अगली पीढ़ी है उसका अनुसरण करती है। वह अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तो इसलिए अपने आचरण पर हमेशा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि कभी कोई गलती ना हो जाए। बहुत छोटी घटना बताते हैं। हमारे बड़े पुत्र जो लो भैया हैं, वो बहुत छोटे थे, उम्र रही होगी करीब 2 वर्ष। तो हम चारपाई पे उनके साथ कुछ बात कर रहे थे या खेल रहे थे। तब तक धर्मपत्नी जी आई, उन्होंने हमसे कोई बात करनी शुरू की और इसी बीच में फ़ोन की घंटी बज गई। तब मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, वो घनघनाने वाला फ़ोन घर में होता था। तो हमसे कुछ वो बात करना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि फ़ोन उठा के कह दो कि अभी बाथरूम में हैं और बाथरूम से निकलेंगे तो बात करेंगे।
मैंने इतना ही कहा और उधर वो फ़ोन की तरफ चली गई। लो भैया ने हमको ऐसे देखा, मेरे चेहरे की तरफ। जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो मैं अंदर से कांप गया। मैंने झूठ बोला और इस बच्चे के अंदर तक पहुंच गया, ये जान गया। मैं फटाफट उठा और टावल वावल समेटते हुए जल्दी टावल लाओ, बाथरूम में घुस गया। मैं जल्दी लाओ बाथरूम, मैं स्नान करके आता हूँ। मैंने बात को बनाने की कोशिश की कि हम वाकई में बाथरूम में हैं, इसीलिए हमने कहा कि कह दो कि बाथरूम में बाद में बात करेंगे। मैं जब निकल के आया नहा धो के और नाश्ता करने बैठा तो मेरे साथी बैठते थे, वो भी कुछ खाते थे, थोड़ा बहुत खेलते रहते थे, खाते रहते। मैंने कहा खा लो, कुछ खाओ। तो पहला वाक्य था, पापा अभी आप झूठ बोले थे। हमने कहा हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं। खाने लग गए, बात खत्म हो गई। यहाँ पर अगर बात हम छुपाने की कोशिश करते कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोला था, मैं तो नहाने चला गया था, उस छोटे से बच्चे ने आपको पकड़ लिया कि आप झूठ बोल रहे हो। आपने झूठ बोला, आप बाथरूम में नहीं थे, फिर भी आपने कहा कि कह दो बाथरूम में है। छोटी छोटी बातें बच्चे नोटिस करते हैं। आपको लगता है छोटा ये क्या जाने, बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है, कभी आपका बाप भी रहा होगा, वो ये भी ध्यान रखो। कभी दादा रहा होगा, परदादा रहा होगा, कभी गुरु रहा होगा, आज आपका बच्चा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, अपने आचरण के प्रति बहुत सतर्क रहना है। आपको गर्व से मैं कहना चाहूँगा, लो भैया आज तक कभी झूठ नहीं बोले अपनी लाइफ में। झूठ नहीं बोले। लंदन से पढ़ के वापस आ गए थे, लेकिन अपने काम में, घर के काम में ही लगे रहे। आज भी लगे हैं, आपके बीच में काम में लगे रहते हैं। दरबार के पीछे का काम संभालते हैं, उनके साथ पूरी टीम है, वो संभालते हैं। वो तो कम ही संभालते होंगे, लेकिन टीम बहुत संभालती है। यहाँ दरबार के जो आगे के कार्य है, सब दरबार के सेवक हैं, बच्चे हैं, ये संभालते हैं। जो आपके सामने रहते हैं, ये लोग संभालते हैं। तो दरबार के अंदर का काम और दरबार के बाहर के कार्य, दो तरह के कार्य हैं। तो आचरण जैसा होगा आपका, अगली पीढ़ी उसको वैसा ही स्वीकार करेगी, वैसा ही आपको व्यक्ति बना हुआ मिलेगा।